जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान एक अनमोल खजाना है, संभाल कर रखा जाता है और हाथ से एनएचयूएल किया जाता है। यही हकीकत थी जोहानेस गुटनबर्ग के क्रांतिकारी आविष्कार से पहले। ज्ञान मुख्य रूप से खास लोगों तक ही सीमित था। पादरी, अमीर और शक्तिशाली लोग हाथ से लिखकर ग्रंथों की एनएचयूएल करने की मेहनत भरी प्रक्रिया से जानकारी का प्रसार सीमित था। छपाई मशीन ने दुनिया को बदल दिया, ज्ञान को तेजी से फैलाया और उसे और भी रोशन किया। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के मैन्स शहर में जोहानेस गुटेनबर्ग नाम का एक सुनार दुनिया को बदलने वाला था। ज्ञान को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के अपने सपने से प्रेरित होकर गुटेनबर्ग ने धातु के काम के अपने ज्ञान को अपने नए आविष्कार के जुनून के साथ जोड़ दिया। उनका आविष्कार छपाई मशीन, गुटेनबर्ग की असली प्रतिभा मौजूदा तकनीकों को मिलाकर कुछ नया बनाने की उनकी क्षमता में थी। उन्होंने शराब और कागज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्क्रू प्रेस को एक ऐसी मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जो स्याही वाले अक्षरों को कागज पर छाप सके। इस साधारण से दिखने वाले आविष्कार का सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। गुटेनबर्ग की छपाई मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। यह ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाता, व्यक्तियों को सशक्त बनाता और दुनिया को ऐसे बदलता जैसे गुटेनबर्ग ने खुद कभी सोचा भी नहीं होगा। गुटेनबर्ग की छपाई मशीन के केंद्र में मूवेबल टाइप की अवधारणा थी। इस अनोखी प्रणाली में अलग अलग अक्षर शामिल थे, हर एक धातु में ढला हुआ, जिन्हें अलग अलग शब्दों, वाक्यों और पृष्ठों को बनाने के लिए व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता था। एक बार एक पृष्ठ के छप जाने के बाद टाइप को अलग किया जा सकता था और पूर्ण उपयोग किया जा सकता था, जिससे छपाई की प्रक्रिया में नाटकीय रूप से तेजी आई। इस क्रांतिकारी तकनीक ने इतिहास में पहली बार ग्रंथों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति दी। अब किताबें अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ तैयार की जा सकती थी। छपाई मशीन एक लेखक द्वारा एक पांडुलिपि की एनक्यूएल करने में लगने वाले समय के एक अंश में हजारों समान पृष्ठ तैयार कर सकती थी। इस आविष्कार ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जल्दी और सटीक रूप से टेक्स्ट को पूर्ण पेश करने की क्षमता ने ज्ञान, विचारों और जानकारी के अभूतपूर्व विस्फोट का मार्ग प्रशस्त किया। गुटेनबर्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि, वह किताब जिसने दुनिया के सामने उनके आविष्कार की घोषणा की, वह थी गुटेनबर्ग बाइबल। लगभग 1455 में पूरी हुई ये शानदार कृति मूवेबल टाइप का उपयोग करके छपी पहली प्रमुख पुस्तकों में से एक थी। गुटेनबर्ग बाइबल नई छपाई तकनीक की सटीकता और कलात्मकता का प्रमाण थी। गुटेनबर्ग बाइबल का प्रभाव बहुत गहरा था। इसने बाइबल को, जो पहले एक दुर्लभ और महंगा ग्रंथ था, व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बना दिया। धार्मिक ग्रंथों के इस प्रसार का धार्मिक व्यवहार, विद्वता और साक्षरता के प्रसार पर गहरा प्रभाव पड़ा। गुटेनबर्ग बाइबल केवल एक किताब नहीं थी, यह मुद्रित शब्द की शक्ति का प्रतीक था। यह दुनिया भर में फैलने के लिए स्वतंत्र किए गए शब्दों की एक धारा, ज्ञान के एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता था। भाग 5, पुनर्जागरण काल, ज्ञान की लौ को हवा देना। छपाई मशीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आई, जो पुनर्जागरण के प्रारंभ के साथ मेल खाती थी। बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष की यह अवधि शास्त्रीय ज्ञान की पुनर्खोज और नए विचारों की प्यास से प्रेरित थी। छपाई मशीन इस प्यास बुझाने का सही साधन प्रदान करती थी। ग्रंथों को तेजी से प्रसारित करने की क्षमता के साथ छपाई मशीन ने पुनर्जागरण के विचारों को दूर दूर तक फैलाने में मदद की। वैज्ञानिक ग्रंथ, दार्शनिक कार्य और साहित्यिक कृतियों को मुद्रित और परिचालित किया गया, जिससे बहस छिड़ी और विचारकों और कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। छपाई मशीन पुनर्जागरण का एक शक्तिशाली इंजन बन गई, जिसने विचारों के आदान प्रदान को गति दी और यूरोप को बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के एक नए युग में पहुंचाया। भाग 6, धर्म सुधार, स्थापित व्यवस्था को चुनौती। छपाई मशीन ने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती देने वाले मार्टिन लूथर के 95 सिद्धांतों को मुद्रित किया गया और व्यापक रूप से परिचालित किया गया, जिससे एक धार्मिक क्रांति छिड़ गई जिसने यूरोप को नया रूप दिया। चर्च पदानुक्रम से स्वतंत्र रूप से धार्मिक विचारों को फैलाने की क्षमता ने लूथर और जॉन कैल्विन जैसे सुधारकों को सशक्त बनाया।
मुद्रित पर्चे, धर्मोपदेश और बोलचाल की भाषाओं में बाइबिल के अनुवादों ने धार्मिक व्याख्या पर चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी और व्यापक बहस और असंतोष को जन्म दिया। छपाई मशीन धार्मिक दिलों और दिमागों की लड़ाई में एक हथियार बन गई, जिससे सदियों पुरानी शक्ति संरचनाओं को ध्वस्त करने और धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद मिली। भाग 7, साक्षरता का उदय, जन जन के लिए ज्ञान। शायद छपाई मशीन का सबसे गहरा प्रभाव साक्षरता दर को बढ़ाने में इसकी भूमिका थी। जैसे जैसे किताबें अधिक किफायती और व्यापक रूप से उपलब्ध होती गईं, वैसे वैसे ज्यादा लोगों को पढ़ना और लिखना सीखने का अवसर मिला। इससे एक अधिक सूचित और सक्रिय नागरिकता का निर्माण हुआ, जो नागरिक जीवन में भाग लेने और समाज में नए तरीकों से योगदान करने में सक्षम थी। छपाई मशीन ने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया, जिससे यह समाज के एक बड़े वर्ग के लिए सुलभ हो गया। मुद्रित पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्रियों के अधिक सामान्य होने के कारण इसका शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। पढ़ने और लिखने की क्षमता अब केवल अभिजात वर्ग का विशेष अधिकार नहीं रह गई थी। छपाई मशीन ने जनता के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए थे, व्यक्तियों को सशक्त बनाया और जमीनी स्तर से समाज को बदल डाला। भाग 8, एक वैश्विक क्रांति, छपाई मशीन ने सबको जीत लिया। छपाई मशीन का प्रभाव यूरोप से कहीं आगे तक फैला। जैसे ही यूरोपीय शक्तियों ने दुनिया के अन्य हिस्सों का पता लगाया और उनका उपनिवेश किया, वे अपने साथ छपाई मशीन भी लाए। अमेरिका से लेकर एशिया तक छपाई मशीन ने यूरोपीय भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों को फैलाने में मदद की। हालांकि छपाई मशीन ने स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में भी भूमिका निभाई। दुनिया के कई हिस्सों में छपाई मशीन का उपयोग स्थानीय भाषाओं में शब्दकोशों, व्याकरणों और धार्मिक ग्रंथों को छापने के लिए किया जाता था, जिससे स्वदेशी संस्कृतियों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने में मदद मिलती थी। छपाई मशीन सांस्कृतिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई, जिसने दुनिया को गहन और जटिल दोनों तरह से आकार दिया। भाग 9, डिजिटल युग, छपाई मशीन से डिजिटल पिक्सल तक। आज हम डिजिटल क्रांति द्वारा परिवर्तित दुनिया में रहते हैं। छपाई मशीन, जो कभी क्रांतिकारी थी, अब एक अवशेष की तरह लग सकती है। हालांकि इसकी विरासत डिजिटल युग में भी जीवित है। इंटरनेट विश्व स्तर पर जानकारी साझा करने की अपनी क्षमता के साथ छपाई मशीन का वंशज है। छपाई मशीन के मूल्य, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, लिखित शब्द की शक्ति और साक्षरता पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं।